ओके, तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर्स का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं है जो आप वो सारी चैप्टर्स के कंटेंट पूरी तरीके से क्लियर, लेकिन ये भी जरूरी है जितनी ज्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। लेकिन इसके लिए एक तरीका भी होता है, एक प्लानिंग होता है, किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा और बेहतर फैसिलिटीज आपके लिए क्या है? जो मोस्ट वेटेज चैप्टर्स है उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। पहला एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट्स, थर्ड डिसोल्यूशंस, जिसमें पीस मिल वगैरह भी आ जाए। लड़के नहीं है, ये 4 चैप्टर्स का 3-4 डिसोल्यूशन एंड पीस मिल, ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने से आपका 30 मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो मेरा यही आपके लिए ये रहेगा, क्योंकि हमारी अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेने जा रहे हैं। जो लाइव क्लासेस चलेगा, जैसे आज सुबह को मैं जो क्लासेस लूंगा, शाम तक वो हमारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड में चला जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशंस जाके गूगल प्ले स्टोर्स पे डाउनलोड कर सकते हैं, ये BTS क्लासेस के नाम से है। या अगर कोई भी दिक्कतें आपको आ रहा हो तो आप मेरे को, जो मेरा नंबर है उस पर मैसेजेस या कॉल कर सकते हैं। तो मैं नंबर देता हूँ 8617716211, ये नंबर है। हालांकि अब बोलेंगे कि भैया इतना दिनों से आप गायब क्यों थे? 2 सप्ताह अप्रॉक्स होने जा रहा है, 1.5 सप्ताह होने जा रहा है, अभी तक फिर से आप आए नहीं थे या हम लोग को पता नहीं चल पा रहा था। देखिए, बहुत सारे कंटेंट रेडी हो रहे थे जिसमें हमें अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बहुत कुछ लाने वाले हैं आपके लिए जो अभी तक कहीं आया नहीं है। तो इतने सारी चीजों को लाने के लिए वक्त देना पड़ता है, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड हो रहे थे। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम लोग लेकर आएंगे अपने एप्लीकेशंस पे, बहुत बेहतरीन नोट्स लेके आएंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे और हालांकि उसकी सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारा सुविधा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के बैचेस को मिलेगा। लड़के नहीं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी टिप्स होंगे वो हम यूट्यूब पे लेके आएंगे। लड़के नहीं हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम अभी जो डिस्कस आपसे करने जा रहे हैं पार्टनरशिप में, ये एडमिशंस ऑफ पार्टनर्स है, पार्टनरशिप है। कितना है? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। जस्ट मैं अभी 15 से 20 मिनट जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, तो ये है क्या चीजें। देन आफ्टर हम अगले क्लासेस से आपको पूरी डेप्थ में समझाना शुरू करेंगे। लड़के नहीं है, और A to Z सारी के सारी चीज करेंगे। इस बार ऐसा हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने सारे फ्रेमवर्क आ रहे हैं, इतने सारे मॉक पेपर आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। लड़के नहीं है, बस आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ में, ये चैप्टर्स है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले तो आप ये समझिए, एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर्स का एडमिशंस की रिक्वायरमेंट क्यों होता है। देखिए, पार्टनरशिप ओपन हम इसलिए करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से बिजनेस को चला सके, कंपटीशंस को खत्म कर सके, बिजनेस को एक्सपेंशन कर सके। तो इन सब कारणों की वजह से हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो पार्टनरशिप बिजनेस में एक पार्टनर का एडमिशंस क्यों होता है। देखिए, अगर पार्टनर्स अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें सारे पार्टनर्स की कॉमन कंसेंट की जरूरत होता है। बिना किसी कॉमन कंसेंट का कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस रनिंग नहीं हो सकता है या कंटिन्यूटी वो चल नहीं सकता है। तो जब आप ये सोचते हो कि एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन देना है, तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हम उस पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन देते हैं। जिसमें सबसे पहला तो ये बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म को फंड चाहिए। तो जो नया पार्टनर होगा वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा और वो एडिशनल कैपिटल उस पार्टनरशिप फॉर्म को दे देगा।
जब वो एडिशनल कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म को देगा तो इस फंड से, यानी जो फंड दिया गया है एक नए पार्टनर के द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म को, तो उस फंड से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करेगा, एसेट्स परचेस करेगा, लायबिलिटी को पे करेगा, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट या अदर जो भी फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करेगा, ताकि बिजनेस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉय को। इन सब चीजों को करने के लिए फंड की जरूरत होती ही है। बिना फंड का मैं इन सब चीजों को लेकर नहीं आ सकता हूं। तो आप याद रखिएगा, पार्टनरशिप फॉर्म में अगर किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में अगर एडमिशन देना है तो इसके लिए एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा। तो एडिशनल कैपिटल के लिए हम एक नए पार्टनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन दे रहे हैं। दूसरा जो चीज आती है वो आता है टेक्निकल स्किल्स। जरूरी नहीं है जिस पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में आप एडमिशन दे रहे हो वो कैपिटल लेकर आए, बट उनके पास में ऐसे स्किल्स है, ऐसे टेक्निकल स्किल्स है जिसको यूज करके बिजनेस को बहुत ही बेहतरीन बनाया जा सकता है, बिजनेस को काफी एक्सपेंशन किया जा सकता है, और इसके साथ ही साथ एक बिजनेस को काफी हद तक आगे लेके जाया जा सकता है और कंपटीटर्स को मार्केट से हटाया जा सकता है। तो इन सब चीजों के लिए टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो टेक्निकल स्किल्स के लिए आप एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो वर्ड्स आता है जो हमारे नजर में है वह है मैनेजरियल एफिशिएंसी। देखिए, मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजंस लेना। एक गलत डिसीजन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बिजनेस को बर्बाद कर देता है। तो मैनेजरियल एफिशिएंसी ये इंडिकेट करता है जो डिसीजंस मैनेजमेंट के द्वारा लिया जा रहा है वो परफेक्ट है, यानी उसमें किसी भी तरीके का कोई खामियां नहीं है। जब ये सारी चीजें दिमाग में आपका आता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। तो बिजनेस अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो मैनेजरियल एफिशिएंसी का होना बहुत जरूरी है। वो दो वर्ड्स आता है, बोलता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अगर आप मोर एफिशिएंट है तो आपकी बिजनेस जो होगा मोर इफेक्टिव होगा। एफिशिएंट एंड एफिशिएंसी, जितनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी उतनी ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये चीजें जरूरी है। जिस बिजनेस में टेक्निकल स्किल्स, एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल एफिशिएंसी होता है वो बिजनेस बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, वो बिजनेस कई गुना आगे बढ़ने की कोशिश करता है। क्लियर है कि नहीं है? उससे कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एडिशनल कैपिटल, मैनेजरियल एफिशिएंसी और टेक्निकल स्किल। और चौथी जो सबसे बड़ी कारण होता है किसी पार्टनर को नए फॉर्म में एडमिशन देना, किसी फॉर्म में एडमिशन देने का वो कारण होता है किसी पार्टनर का डेथ हो जाना या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाना। तो जिसके वजह से हमें एक नए पार्टनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म में लेकर आना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो ये सब चीजें होनी जरूरी है, एडिशनल कैपिटल, टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल एफिशिएंसी, जिसकी वजह से आप पार्टनरशिप फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। क्लियर कि नहीं है? बट कुछ बातों को ध्यान रखना है, कुछ बातों को ध्यान रखना है। वो बातें क्या है? एट द टाइम ऑफ सच एडमिशंस कुछ यूजुअल एडजस्टमेंट्स हमें करना पड़ता है। जो पहली एडजस्टमेंट्स है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर है। जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? तो नए पार्टनर्स के आने के वजह से जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट रिड्यूस हो सकता है। तो प्रॉफिट अगर उनकी कम हो जाएगी तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहला जो आपका ध्यान जाएगा वो किसके ऊपर जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर जाएगा।
आप ये देखेंगे जो एक नए पार्टनर के आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या बदलाव आ रहा है। तो इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन और काफी सारी इंफॉर्मेशंस आपको अवेल किए जाएंगे, जिसको यूज करके आप बेहतर तरीके से उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दूसरा आता है एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब एक नया पार्टनर आता है तो जो हमारा एसेट्स है उसको रीअसेस किया जाता है, और लायबिलिटी जो है यानी जो रिवैल्यूएशंस किया जाता है, और लायबिलिटी जो है उसको रीअसेस किया जाता है। इसके लिए हम रिवैल्यूएशंस अकाउंट बनाते हैं, जहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज के रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट्स है वो हम करते हैं। तो हमें ये पता चलता है जो एसेट्स और लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेगा। यानी कि हमें दूसरी एडजस्टमेंट जो करनी है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बना रहे होंगे तो उनमें कुछ बातें आप ध्यान देंगे। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में आप उसी आइटम को कंसीडर करेंगे जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेट करता है। यानी कि मैं सिंपल वर्ड में बताना चाहता हूं आपको, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना, दो बातों को ध्यान रखेंगे, गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स। गुड थिंग्स क्या इंडिकेट करता है? ये बोलता है एसेट्स अगर इंक्रीज करता है, लायबिलिटी अगर डिक्रीज करता है, तो इससे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और बैड थिंग्स इंडिकेट करता है एसेट्स डिक्रीज करना और लायबिलिटी इंक्रीज करना, इसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। तो जो बैलेंस आपका निकलेगा, बैलेंस अगर डेबिट साइड में निकल रहा है तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में निकल रहा है ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करेगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट्स हम करते हैं वो गुडविल के रिगार्डिंग करते हैं। जो पुराना पार्टनर नए पार्टनर्स की आने की वजह से सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, तो इसके लिए वो गुडविल की डिमांड करते हैं जो नए पार्टनर्स के द्वारा पे किया जाता है इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो नए पार्टनर है वो पुराने पार्टनर को गुडविल की पेमेंट करती है। तो इसके लिए हम गुडविल की एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। इसमें ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के रूप में आपके द्वारा ट्रीट किया जाएगा। न्यू रेशियो दिया है या उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दिया है तो आप उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट्स है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का है। इसका मतलब है जो पुराना पार्टनर पहले से प्रॉफिट या लॉस को अपने साथ में रखे हुए हैं या जो इकट्ठा किए हैं प्रॉफिट या लॉस को, उसके रिगार्डिंग वो एडजस्टमेंट्स करेंगे। आपस में ओल्ड रेशियो में उस लॉस को या उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल बढ़ेगी या तो घट जाएगा। नेक्स्ट जो हमें करना है, जब ये सब कुछ कर लेंगे, अच्छा एक चीज और रखिएगा याद, एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर कुछ भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो रिकॉर्ड करने से वो एसेट्स या लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लास्ट में जो हमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है वो रिगार्डिंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर्स करना पड़ता है एंड कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जहां पर हमें ये पता चलता है जो किसी पार्टनर्स के आने से किसी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हमें कई तरीके की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो ये सारा चीज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में करेंगे। तो ये इसकी ओवरव्यू था जिसको मैंने आपके साथ में शेयर किया। अगले क्लासेस में हम इससे डेप्थ जो है वो चर्चा करना शुरू करेंगे और जितने भी टॉपिक इससे रिलेटेड है उसको खत्म करेंगे। धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड शुभ नवरात्रि।